हाय एवरीवन, वी आर बैक अगेन विद तौसीफ सत्ती भाई। और इस दफा वो कहते हैं ना कि और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, बिल्कुल इसी तरह और भी क्रिकेट है जमाने में पाकिस्तान क्रिकेट के अलावा। तो हम आपके सामने इस दफा प्रीव्यू देने जा रहे हैं आईपीएल का, जो बहुत बड़ा फाइनल होने जा रहा है एसआरएच और केकेआर के बीच में। उसके लिए हम आपके सामने जो है प्रेजेंट करने जा रहे हैं ये वीडियो, जिसमें हम थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि एसआरएच की जर्नी क्या रही इस आईपीएल के अंदर, केकेआर की जर्नी क्या रही, क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं दोनों टीमों के, क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं दोनों टीमों के, कंडीशंस किस तरह से अपना रोल प्ले करेंगी, और आगे क्या होने जा रहा है। आखिर में मैं तौसीफ भाई से पूछूंगा कि तौसीफ भाई किस टीम को जिता रहे हैं। तो तौसीफ भाई, वक्त जाए किए बगैर स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले तो मैं आऊंगा कि टॉस कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि मैच होने जा रहा है चेन्नई में। एंड गिवन द फैक्ट कि जो लास्ट मैच था उसमें दूसरी इनिंग्स में ड्यू नहीं पड़ी थी और विकेट जो है बहुत स्पिन कर रहा था, जिसका बहुत फायदा उठाया एसआरएच ने। आप किस तरह कंडीशंस को देख रहे हैं, आप टॉस के बाद डिसीजंस को किस तरह से देख रहे हैं, सबसे पहले ये। अगेन दोनों टीम की थोड़ी स्ट्रेंथ्स थोड़ी सी शायद डिफरेंट है ना, कि यानी कि वो पावर उनके पास ज्यादा है केकेआर के पास थ्रू आउट, और जो है वो सनराइज हैदराबाद थोड़ी सी डिफरेंट, तो डिफरेंट टीम्स हैं। तो क्योंकि रेड सॉइल पे हो रहा है, तो रेड सॉइल में ये है कि पहली जो इनिंग है उसमें थोड़ा सा विकेट आपको ज्यादा हार्ड मिलेगा। तो उसमें ये है कि बैट पे बॉल शायद ज्यादा बेहतर आए। सेकंड इनिंग में जो है वो भी ठीक आएगा, क्योंकि इट्स नॉट अ वन डे गेम की सेकंड इनिंग में बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा। लेकिन इफ यू आर लुकिंग फॉर पेस, सो फर्स्ट इनिंग में जो है वो आपको अच्छी पेस मिलेगी बैट बैट हिट मारने के लिए। सेकंड इनिंग में आई वुड से रिलेटिवली स्लो। और ये है कि जो ड्यू पॉइंट है वो 22 डिग्री है सेंटीग्रेड, तो उतना टेम्परेचर गिरना नहीं है। तो आई थिंक कि ड्यू वाला फैक्टर भी नहीं होगा, तो तो यानी कि ड्यू नहीं बैटिंग हो। फर्स्ट बैटिंग फर्स्ट प्रॉब्ली वुड वर्क बेटर इन अ वे कि आपको अगर पावर हिटर्स हैं जिनके, स्पेशली जो केकेआर वाले हैं, पावर हिटर्स हैं, तो दे शुड बैट फर्स्ट एंड पुट अ गुड टोटल। ओके, और एसआरएच तो बैट फर्स्ट ही उनकी जो है बेसिकली स्ट्रेंथ है। तो अगर वो टॉस जीते तो वो भी मेरे ख्याल में बैटिंग फर्स्ट पे ही जाएंगे। तो इन योर ओपिनियन जो भी टीम टॉस जीती, वो एक तो आईपीएल फाइनल है यार, फाइनल ऑफ द बिगेस्ट टूर्नामेंट इन द वर्ल्ड, लीग टूर्नामेंट। और उसके लिए जो है बैट फर्स्ट तो एक प्री रिक्विजिट होगा ना मेरे ख्याल में, दोनों टीमों के लिए। दोनों टीमें बैंक करेंगी अपनी बैटिंग स्ट्रेंथ पे। अब आप कैसे, आपने एक स्टेटमेंट दिया कि पावर हिटर्स जो हैं केकेआर के ज्यादा हैं, एंड आई टोटली एग्री विद यू कि उनके पास आंड्रे रसल है, फिर उनके पास रिंकू सिंह है, फिर उनके पास ऊपर से सुनील नारायण ने उनको जो रोल प्ले किया ऑल थ्रू द टूर्नामेंट, और फाइनल में पहुंचाया है उनको अपनी बैटिंग से पहले और फिर बॉलिंग से भी। तो बड़ा एडवांटेज जो है केकेआर के साथ है। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप एसआरएच की बैटिंग को रिव्यू करें, सॉरी, उसमें देखें अगर आप, तो टूर्नामेंट के जो सबसे बड़े स्कोर्स बने हैं ना, और दो तीन दफा बने हैं, वो एसआरएच ने ही बनाए। और उनकी जो बैटिंग स्ट्रेंथ है वो भी बैंक करती है पावर हिटिंग के ऊपर टोटली। ट्रेविस हेड की बात कर लें, अभिषेक शर्मा की बात कर लें, और अब जो एक्स फैक्टर उन्होंने वो लेकर आए हैं राहुल त्रिपाठी को, उसने जो रोल प्ले किया है दोनों लास्ट मैचेस में, वो बहुत बड़ा रोल था। अब आप किस तरह से देखते हैं कि आपको क्या लगता है कि एसआरएच के पास कहां पर जाकर कमी आती है। आपको ऐसा लगता है कि मेरे ख्याल में क्लासन के साथ जो है कोई स्टैब्लिश के पास हिटर नहीं है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, उसमें देखें आपको एंकर्स भी एक आध चाहिए होते हैं। एंकर्स डजंट मीन कि वो स्लो खेले, लेकिन जिसका एडम मार्कर माना, ही कैन बी अ गुड एंकर बट ही इज नॉट इन फॉर्म, राइट। तो अगर वो फॉर्म में जी, हो, या ट्रेविस हेड भी पिछले एक दो मैचों में जल्दी आउट हो गए, तो अगर वो लोग फॉर्म में हो तो फिर तो सही है। अदरवाइज जो है वो, आई पर्सनली थिंक कि दे विल स्ट्रगल टू चेज। जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा, इसके साथ साथ आपको क्या लगता है कि आपने एडन मार्करम की बात की, एडन मार्करम को चांस दिया गया, लेकिन एडन मार्करम के साथ साथ उसको ग्लेन फिलिप्स भी इनकी स्क्वाड में बैठा हुआ है। हम्म। और ग्लेन फिलिप्स को इन्होंने एक भी मैच नहीं खिलाया मेरे ख्याल में पूरे अच्छा, टूर्नामेंट में। अच्छा, आउट ऑल्दो ऑफ द बॉक्स सोचूं अगर मैं, तो एक्चुअली आई कुड, बिकॉज ही इज बीन ट्रेनिंग। वो ऐसा नहीं कि बिल्कुल आउट ऑफ टच है। आई वुड एक्चुअली प्ले हिम इन दिस फाइनल एंड बॉल हिम एज वेल, बिकॉज उनके चार पांच लेफ्ट हैंडर्स हैं केकेआर के, ठीक है। और अगर आपको थोड़ा सा भी ग्रिप मिल रहा है, क्योंकि जो रेड सॉइल है उसमें थोड़ा बहुत ग्रिप तो मिलता है, सेकंड में ज्यादा मिलता है। आई मीन ही टुक 5 फॉर अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया टेस्ट टीम इन अ टेस्ट मैच, ठीक है। लेफ्ट हैंडर्स को बहुत अच्छा गेम करते हैं। तो आउट ऑफ द बॉक्स व्हाट आई एम थिंकिंग इज कि ही कैन बी, क्योंकि शहबाज जो है आपका, उसकी बॉलिंग इफेक्टिव नहीं होगी थी लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट, राइट।
तो उस सेंस में अगर आप देखें तो आउट ऑफ द बॉक्स अगर सोचते हैं, लेकिन ऑब्वियसली फिर मार्करम को बाहर बिठाना पड़ेगा। किसी को तो बाहर बिल्कुल बिठाना है ना बिठाना फिर। चाहिए। मैं एग्री करता हूं आपकी बात से। एडन हम्म, मार्करम इज वेरी बैडली आउट ऑफ फॉर्म। और हम्म, ग्लेन फिलिप्स जो है ना, वो मैच विनर है ऑन हिज डे। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इनके पास जो स्पिन अटैक है ना इनका, एसआरएच का, हम्म, वो बहुत ही ज्यादा वीक है। इनके पास कोई स्टेबलिश, ये सारे जो है पार्ट टाइमर से करा रहे हैं या ऑलराउंडर से करा रहे हैं बॉलिंग। हम्म। स्पिन की जहां तक बात है, इनके पास कोई स्पेशलिस्ट स्पिनर है ही नहीं। ग्लेन फिलिप्स इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर स्पिन करता रहा है, अब तक करता है। T20 हो, वनडे हो, टेस्ट में भी करता है। तो यार ग्लेन फिलिप्स जो है ना, एक सीधी सीधी चॉइस बनती है एडन मार्करम के ऊपर। अगर इनको कोई ओवरसीज ही खिलाना है तो व्हाई नॉट ग्लेन फिलिप्स, एंड अच्छा, व्हाई एक और चीज है। पैट कमिंस इज प्रेफरिंग एडन एक मार्करम। और चीज है जो है ना, ग्लेन फिलिप्स, आप दुनिया का ऑलमोस्ट 90% क्रिकेटर के साथ कंपेयर कर लें, ही विल सेव यू 5 to 10 रन एक्स्ट्रा। यार वो सुपरमैन है फील्ड में। समझ रहे हैं? ही इज या लिटरली लाइक अ एग्जैक्टली। सुपरमैन, ही इज लिटरली लाइक अ सुपरमैन। तो वो जो उनके हिटर्स हैं ना, हो सकता है कि वो ही कुड टेक सम एक्सेप्शनली गुड कैचेस और फील्डिंग, रन आउट, सब कुछ कर सकता है। तो ही इज अ बिग मैच प्लेयर। आई नो ही हैजंट प्लेड अ सिंगल गेम, गिवन द सर्कमस्टांसेस के उनके काफी सारे लेफ्ट हैंडर्स हैं। मार्कम फॉर्म में नहीं है, ठीक है, और ग्लेन फिलिप्स बॉलिंग भी कर लेते हैं लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट, ऑफ स्पिन भी कर लेंगे। तो आई वुड टेक अ पंट ऑन हिम। बिल्कुल आप सही क्या कह रहे हैं आप। कहते हैं? अच्छा, दूसरी बात, एक तरफ से ये मुकाबला इस तरह से भी देखा जा रहा है कि हम्म, जो दो सबसे बड़ी आईपीएल की बिड्स थी, उनमें से हम्म, एक है मिचेल स्टार्क और एक है हम्म, पैट कमिंस। बिल्कुल ठीक है। और ये ठीक। दोनों फाइनल, दोनों अपनी अपनी टीमों को, हालांकि अगर देखा जाए तो मिचेल स्टार्क की थ्रू आउट द टूर्नामेंट इतनी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं रही, लेकिन जो आखिरी मैच नॉकआउट स्टेज पे उसने परफॉर्म किया है वो हम्म, ट्रमेंडस था। और बिल्कुल बेसिकली वो सिंगल हैंडेडली उसने जो है वो कमर तोड़ दी थी एसआरएच की बैटिंग लाइनअप की। और बिल्कुल। एक बार फिर से ये मुकाबला स्टार्क और कमिंस के बीच में होने जा रहा है, जो कि ऑस्ट्रेलिया की टीम के भी मेरे ख्याल में जो शीट एंकर रोल प्ले करते हैं द बॉलिंग लाइनअप। तो हम्म, ये भी एक मुकाबला बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि मिचेल हाउ ही फेयर्स। मिचेल स्टार्क भी मतलब जिस तरह पैट कमिंस कंसिस्टेंट है, उस तरह हम्म, मिचेल स्टार्क इज नॉट कंसिस्टेंट, बट ऑन हिज डे ही कैन बी डेवास्टेटिंग। वो अगली टीम की जो ना कमर तोड़ सकता है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि बैक टू बैक मैचेस में मिचेल स्टार्क जैसे बिग प्लेयर की परफॉर्मेंस आने वाली है? देखिए, वो ट्रेविस हेड को जिन्होंने शुरू में आउट कर दिया ना पिछले मैच में, जिस तरह, राइट? तो अब वही है कि मिचेल स्टार्क इज अ बिग मैच प्लेयर अगेन, राइट? सो यू एक्सपेक्ट हिम टू गिव हिज 100%। प्रॉब्लम ये असल प्रॉब्लम ये है कि जो सनराइज हैदराबाद है, वो किस प्लान के साथ आते हैं, क्योंकि दे माइट हैव अ काउंटर प्लान फॉर हिम, राइट, कि किस तरह इसको खेलना है, ठीक है। और क्योंकि स्टार्क का ये है कि ही वो अभी भी बाजगत सर्चिंग पे चला जाता है ना, राइट? जिस तरह शाहिन शाह अफरीदी पाकिस्तान में सर्च एग्जैक्टली। करने चला जाता है। तो स्टार्क का ये होता है कि एग्जैक्टली। अगर स्विंग ना मिल रहा हो तो स्टार्क बहुत ज्यादा रन लीक करता है ना, राइट? तो बिल्कुल। आई रियली होप कि सर ऐसे वाले थोड़ी प्लानिंग से आए हों कि यार उसको थोड़ा सा सी ऑफ करने की कोशिश करें, देन ही विल स्टार्ट सर्चिंग एंड ही विल गिव यू एनफ बाउंड्री बॉल्स एनीवेज। हम्म। चलें, मैं हम जानते ही हैं कि जो स्पिन अटैक है केकेआर का, वो तो आईपीएल का सबसे बेस्ट था। वरुण बिल्कुल चक्रवर्ती और सुनील नारायण ये लोग मिडिल ओवर्स में हिलने नहीं देते अगली टीम को, जो कि बिल्कुल इस सही। मैच में भी बिल्कुल, और ये लोग बड़े कंसिस्टेंट भी हैं। तौसीफ भाई बड़े कंसिस्टेंट भी हैं। तो इनसे आप, इट्स हाईली लाइकली कि दे विल परफॉर्म इन दैट लाइन, इन दैट डायरेक्शन। और इनको खेलना जरा मुश्किल होगा एसआरएच के लिए। और किस तरह एसआरएच की बैटिंग लाइनअप इनको जो इनके अगेंस्ट जो है अपना अपनी पावर शो कर पाती है या नहीं कर पाती, ये इस मैच का शायद मेक और ब्रेक पॉइंट होगा कि वो मिडिल ओवर्स को किस तरह खेल पाएंगे। एक तो चीज ये है। दूसरी चीज, केकेआर को एक नुकसान जरूर हुआ है, और वो नुकसान ये हुआ है कि फिल सॉल्ट जो है वो चला जी गया जी। है। उसने कल पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच खेला तो वो उसके लिए अवेलेबल नहीं है। गुरबाज ने लेकिन आखिरी मैच में थोड़ा सा अपना जो है टैलेंट दिखाया, स्किल्स दिखाई, उसने अच्छी बैटिंग की थी। गुरबाज कैन बी डेंजरस। अच्छा, उसके अलावा इनके पास जो मिडिल ऑर्डर में वेंकटेश अय्यर, दो अय्यर हैं इनके पास, एक जी जी। वेंकटेश एक अय्यर है और एक श्रेयस अय्यर है। लेफ्टी ठीक और है, राइट अब हैंडर। ये थोड़े मिले जुले हैं, लेकिन लास्ट मैच में इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आई थी। ये एक छोटा स्कोर चेस करने जा रहे थे, मैं ये कहूंगा
तो हो सकता है इतना प्रेशर नहीं था और इन्होंने खुलकर खेला। आप कैसे देखते हैं इनके मिडिल ऑर्डर को? वेंकटेश अय्यर और श्रेयस अय्यर को, मैं लोअर मिडिल की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये 3 या 4 नंबर का जो प्लेयर असल है में इनके उनके पास। लिए एक तो मेरा ख्याल है कि श्रेयस अय्यर इज वन ऑफ द बेटर प्लेयर्स ऑफ द स्पिन। मेरे हिसाब से इंडिया में बहुत अच्छा फीट बड़े अच्छे यूज करते हैं, एग्रेसिव प्लेयर है, लेकिन बेस्ट, ही इज द उनको बेस्ट आई एडवांटेज ये वुड हो से। रहा है कि सुनील नारायण अच्छा स्टार्ट दे रहे हैं ना, ठीक है। अब जी अगर उनको बिल्कुल। स्टार्ट मिल जाता है तो दीज गाइस कैन जस्ट, क्योंकि उनके लिए जो चिप इन। रिंकू सिंह वगैरह ना, ये आखिरी 8 ओवर में आए, 7 ओवर में आए तो बेहतर है ना उनके लिए, ठीक है। तो जी बिल्कुल। बेसिकली स्टार्ट अच्छा मिल जाएगा, दरमियान में ये कैपिटलाइज थोड़ा सा उसको स्ट्रेच करेंगे, ठीक है, आयर्स। और उसके बाद फिर आपके पास राणा हो गए जो अच्छे बड़ा हिटिंग करते हैं, रिंकू सिंह हो गया, आंद्रे रसल हो गया। तो आई आई राणा गेस तो कि नहीं खेल सुनील, रहे, नीतीश राणा इज नॉट प्लेइंग। फिर आपके पास आता है रिंकू सिंह और आंद्रे रसल और रमनदीप सिंह। अच्छा कह रहे हैं कि राणा को खिला रहे हैं, आई डोंट नो। अच्छा, अगर खिलाएं हाँ तो फिर वो दैट इज समथिंग, चेरी ऑन द टॉप हो जाएगा। लेकिन अभी हाँ तक पिछले मैचेस में इन्होंने खिलाया है नहीं उसको। हाँ, नहीं आई थिंक ही इज लाइकली टू प्ले टुडे। अच्छा, दैट्स तो ग्रेट। अरोरा को दैट्स रिप्लेस करेंगे, बट ही इज अगेन अ बिग हिटर, लेफ्ट हैंडर एज वेल। तो हाँ ये जरूर है कि अगर सारे लेफ्ट हैंडर्स हैं तो आई मीन हैदराबाद वाले थोड़ा प्लान कर सकते हैं उसको। बैटिंग की जो आपने बात की, आई विल जस्ट सम इट अप। स्टार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए। सुनील नारायण ने अगर अच्छा स्टार्ट दे दिया, फिर तो आयर, आई मीन दे विल प्ले जस्ट लाइक हाउ दे प्ले, राइट। अगर अच्छा स्टार्ट ना मिला तो फिर फंस सकते हैं, एंड दैट्स द की कि फिर जो फंसे। हैदराबाद के हैं भुवनेश्वर कुमार, वही मैं कह रहा हूँ कि अगर वो ऊपर से 2-4 आउट कर गए, इनके जो लेट मिडिल ऑर्डर है ना, जो रिंकू सिंह वगैरह अगर जल्दी आ गए, 10 ओवर तक आ गए, दैट इज वेयर दे माइट तो स्ट्रगल। इनको प्रॉब्लम होगी। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। और एसआरएच के जो पेसर्स हैं ना, वो बहुत सेटल्ड पेसर्स हैं। उनकी जी लाइनअप जी। ये बनती है: भुवनेश्वर कुमार, पैट कमिंस, टी नटराजन हो गया, जयदेव उनटकट हो गया। ये 4 बड़े सेटल्ड और बड़े सीजन पेसर्स हैं। मतलब कोई बिल्कुल बिल्कुल। मुकाबला ही नहीं है इनका। और कंसिस्टेंट भी बहुत है। दे आर नॉट लाइक मिचेल स्टार्क के ऑन हिज डे दे विल परफॉर्म। ये बड़ा हम्म। कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते आ रहे हैं। एसआरएच को आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि इनकी जो प्रॉब्लम आती है वो आती है स्पिन स्पिन लाइनअप में। जब स्पिन बॉलिंग की बात करेंगे तो इनके पास कोई स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं है। नहीं एंड दे नहीं। हैव टू बैंक ऑन द बॉलर्स लाइक शहबाज और अभिषेक, जो कि फ्रंट लाइन स्पिनर्स बिल्कुल भी नहीं है। तो वहां पर इनके थोड़ा सा फंस सकते हैं। ग्लेन फिलिप्स का होना टीम के अंदर इन प्लेस ऑफ एडन मार्करम विल प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड अगर आई इनको गेस कि अगर जीतना है। अगर अगर उनको नहीं भी खिलाते तो आई थिंक ये ट्रेविस हेड से इनको बॉल कराने चाहिए, क्योंकि यू वुड नीड समवन, बिकॉज शहबाज को खिलाना इसी तरह है कि वो 4-5 उनके लेफ्ट हैंडर आगे पीछे हैं, तो इट डजंट मेक सेंस, राइट, क्योंकि वो दैट विल बी इजी फॉर देम टू हिट। मैं ये नहीं, ये ऑफ बिल्कुल स्पिनर भी राइट हैंडर को कराता है, ऐसा नहीं है, लेकिन जो इम्पैक्ट है ना वो समवन लाइक, स्पेशली इफ यू बॉलिंग सेकंड ऑन अ स्लाइटली स्लोअर डेक, राइट। तो आपको जेन्युइन ऑफ बिल्कुल स्पिनर या ऑफ स्पिनर आपको काफी हेल्प कर सकते हैं। अगर उसको नहीं भी खिलाना फिलिप्स को, तो ट्रेविस हेड कुड प्ले अ पार्ट। बिल्कुल बिल्कुल। अब इनकी अगर हम बैटिंग की थोड़ी सी बात कर लें जल्दी से, तो इनका टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर बहुत स्ट्रांग है। ट्रेविस हेड, उसके साथ अभिषेक शर्मा जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म करता आ रहा है। राहुल त्रिपाठी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है लास्ट 2-3 मैचेस में। उसके बाद आप आ जाते हैं नीतीश कुमार रेड्डी, इज डिसेंट इनफ प्लेयर। उसने भी बहुत अच्छी इनिंग्स खेली हैं, कुछ बारियां अच्छी ली हैं। फिर आप आ जाते हैं हेनरिक क्लासन पे। तो ये जो 5 हैं इनके, ये तो टॉप क्लास है। लेकिन इनका प्रॉब्लम आता है जब इनकी लोअर मिडिल ऑर्डर जल्दी एक्सपोज हो जाती है। इनके बिल्कुल। पास रिंकू सिंह नहीं है लोअर मिडिल ऑर्डर में, इनके पास आंद्रे रसल नहीं है, नहीं नहीं। इनके पास है शहबाज अहमद और अब्दुल समद। और उसके बाद ये पैट कमिंस पे बैंक कर रहे होंगे। तो इनको, इनके लिए सूटेड जो आइडियल जो कंडीशन बनती है एसआरएच के लिए, वो यही बनती है कि बैट फर्स्ट करें और इनके जो शुरू के 4-5 हैं वो हैवी स्कोर लगा दें। अब ये ग्लेन फ्लिप्स को खिलाते हैं इस लाइनअप में, नहीं खिलाते, दैट वी हैव टू सी। लेकिन इनका जो टेम्पलेट रहा है ना, वो यही रहा है कि ये आए, बैटिंग लें, अंदर आए और शुरू के 4-5 जो है अपनी पूरी बारियां लें। और अगर ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा में से कोई एक चल जाए, 70-80 कर दे, तो फिर तो ये मैच साइड पे हो जाएगा। और हम्म। दोनों चल जाए तो फिर तो मैच वन साइडेड हो जाएगा। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। इनके अगर शुरू से जैसे लास्ट मैच में हुआ कि अगर इनकी शुरू की 2-3 विकेटें जल्दी गिर गई, तो फिर इनके लिए कम बैक करना, ड्यू टू द फैक्ट कि ये इनकी जो लोअर मिडिल ऑर्डर है वो बहुत ही ज्यादा वीक है, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है।
हाँ exactly, I agree. I mean, they would struggle to win batting second. I know, like Travis Head ने World Cup में chase करते हुए runs किए थे, but that's a World Cup and that's a different. लेकिन they don't bat deep. So if we compare both the batting lineups, even if we compare the hitters at the bottom end, right? तो अब्दुल समद ने एक इनिंग खेली है मेरे ख्याल 10 मैचों में ना. So that's not like, you know, if अगर टाइट सिचुएशन आ जाती है तो you don't expect him to, like, you know, 6 ओवर में 90 रन कर लें, 80 रन कर लें. तो उस सेंस में इनको सूट डेफिनेटली यही करता है कि पहले बैटिंग कर लें, देन दे हैव ऑल द बॉलिंग ऑप्शंस टू यू नो ऑब्वियसली प्ले अराउंड विद. अच्छा, इन द एंड हम जल्दी से एक चीज को कंसिडर करके डिस्कस कर लेते हैं कि कैप्टनसी का कितना बड़ा इफेक्ट होगा. एक तरफ आपके पास वो कैप्टन है जो कि बिग मैच का कैप्टन है, जिसने रिसेंट पास के अंदर लेटली कप्स उठाए हुए हैं, चाहे वो एशेज हो उसने रिटेन किया, फिर उसके बाद टेस्ट चैंपियनशिप हो उसने जीती, फिर उसके बाद जो है उसने वर्ल्ड कप जीता और वो भी इंडिया में ही जीता और इंडिया को हरा के जीता, और अब वो इंडिया में ही आईपीएल का फाइनल खेलने जा रहा है. तो आप पैट कमिंस को और श्रेयस अय्यर को किस तरह से कंपेयर करेंगे? आई गेस कि पैट कमिंस को जो उन्होंने इतना महंगा खरीदा है, दैट वाज पार्ट ऑफ इट कि ही इज अ गुड कैप्टन, राइट? So that is part and parcel of it. Now it's not like he was just solely picked on his bowling, right? So अब मुझे नहीं पता कि डैनियल विटोरी is quite a hands off coach. जो दूसरी साइड पे केकेआर के हैं गौतम गंभीर, उन्होंने भी आईपीएल जीती हुई है एंड ही इज अ हैंड्स ऑन कोच, राइट? तो जो हमारे लोग हैं वो हैंड्स ऑन कोच के साथ जरा ज्यादा बेहतर काम करते हैं सब कॉन्टिनेंट के, और हैंड्स ऑफ कोच के साथ गोरे बेहतर काम करते हैं, समझ रहे हैं? मतलब इट इज टू डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ कोचिंग, राइट? तो आई थिंक कि स्ट्रेटेजिकली प्रॉब्ली केकेआर वुड बी स्ट्रॉन्गर. एंड स्ट्रेटेजी बिफोर यू एंटर द ग्राउंड, राइट? क्योंकि तो कोच ने तो स्ट्रेटेजी बना के देनी है ना, बिकॉज ऑब्वियसली फॉर ऑब्वियस रीजंस के ऑब्वियसली दे हैव बीन अराउंड फॉर लॉन्गर. लेकिन ऑन फील्ड जो है वो जो ऑन द गो चेंजेस होती हैं, आई थिंक पैट कमिंस इज वेरी स्मार्ट. आई मीन आई वुड रेट हिम वेरी हाई. तो अब यहाँ पे जो है वो दो चीजें हैं. एक तो गेम स्ट्रेटजी है जो आपके कोच मैनेजमेंट के साथ कप्तान बनाता है, ठीक है? आई थिंक उसमें दे शुड बी इवन, क्योंकि केकेआर की जो है वो अच्छी उनके पास कोचिंग वो स्टाफ है. लेकिन ऑन फील्ड क्योंकि आपको पता है कि ऑन द गो चेंज करना है, यू हैव टू बी प्रोएक्टिव, राइट, रादर देन रिएक्टिव. तो I found Pat Cummins extremely proactive in terms of in all formats. Test cricket, जहाँ पे उसको break चाहिए, उसको breakthrough चाहिए, he gets it somehow. So in that way, I think he's and that's why I said if they're bowling second, they have a chance because bowling second में कप्तान का काफी input होता है, right? तो उस sense में Pat Cummins जो है वो अगर bowling second कर रहे हैं तो उनका जीतने का बहुत चांस है. आप क्या कहते हैं? आपने बहुत अच्छा सम अप कर दिया तौसीफ भाई, और आपने बिल्कुल वही बातें की हैं जो मैं सोच रहा था कि टैक्टिकली, स्किल वाइज और परफॉर्मेंस वाइज मेरे ख्याल में केकेआर इज अप देयर, लेकिन टैक्टिकली फिर उसके बाद अगेन कैप्टनसी वाइज जो है बहुत ज्यादा एडवांटेज पैट कमिंस के साथ है. तो आप ये कह रहे हैं कि आईपीएल जो है सारे जीतने जा रहा है? अगर देखिए, I personally think the toss, if you win the toss, your chances of winning the game will be 80%, whoever wins the toss, you know. So I think team winning the toss is likely to win the game. ओके ओके. अच्छा, मैं आपकी आखिरी जो आपने बात की थी ना कि एसआरएच अगर सेकंड बैटिंग भी करता है तो भी उसके चांसेस ज्यादा होंगे, मैं उस पे बैंक करता हूं और मैं ये कहता हूं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि एसआरएच जो है ना वो जीत जाएगा. और पैट कमिंस का जो फैक्टर है ना, पैट कमिंस का फैक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है इस बड़े फाइनल में, क्योंकि पता है क्या हेरिटेज ना, तौसीफ भाई, हेरिटेज है वो, बड़े मैचों का प्लेयर है, बड़े मैचों में कैप्टनसी की हुई है, बड़े मैच जीते हुए हैं, अगेंस्ट दी ऑड्स भी जीता हुआ है, तो उसको एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा होता है. तो मैं इसलिए जो है ना, आई एम फोर्स्ड टू टिल्ट टुवर्ड्स पैट कमिंस टीम. अगर एसआरएच को कोई और कैप्टन कर रहा होता तो शायद मैं थोड़ा सा जो है ना वो डामाडोल होता इस वर्डिक्ट को देने से पहले, लेकिन मैं आई कैन पुट माय मनी ऑन पैट कमिंस. अच्छा हाँ, देखिए अब अगर पैट कमिंस की टीम बैटिंग सेकंड कर रही है ना, तो उसमें ज़ाहिर है कि कप्तान का इतना ज्यादा इनपुट नहीं होता ना, देयर इज अ बैटिंग ऑर्डर, राइट? लेकिन अगर फील्डिंग कर रहे हैं, तो ऑन द गो he can even defend 140 150 runs, right? We can try to defend them, right? बिल्कुल. तो उस सेंस में तो डेफिनेटली है, लेकिन कप्तान, if you are chasing in batting, the captain can do little, right? Because he can only
but on the field, if you're defending 150, he has more control. आप मेरी बात समझ रहे हैं? So that's why I think toss will play a huge part. If whoever wins the toss will probably likely to win the game. असल में एसआरएच का जो कंफर्ट जोन है ना वो भी बैटिंग फर्स्ट ही है, और लेकिन हुआ ये था कि अगेंस्ट द ऑड्स लास्ट जो नॉकआउट मैच था उसमें वो बैटिंग फर्स्ट करके भी हार गए थे और केकेआर के अगेंस्ट ही हारे थे। तो लेट्स सी हाउ इट ऑल फेयर्स अप और क्या होता है इसका रिजल्ट। आपने अपनी बात कह दी और मैंने भी अपनी बात कह दी, अब रिजल्ट का देखना है। और हम लोग अब जो है ज्यादा जो है वो वक्त नहीं लेते व्यूअर्स का। आई होप कि उन्होंने हमारी आईपीएल वाली वीडियो भी एंजॉय की होगी पिछली दोनों वीडियोस की तरह, और नेक्स्ट वीडियो लेकर हम बहुत जल्द आपके साथ आने वाले हैं। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट्स में हमें जरूर बताइए कि हम और फर्दर इसको किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। आपके अगर अपने कोई अनपॉपुलर ओपिनियंस हैं तो वो हमें आप कमेंट्स के जरिए हम उनसे आगाह कर सकते हैं। दैट्स द ओनली वे वी कैन नो देम। थैंक यू वेरी मच तौसीफ भाई, फिर इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।